हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज atomicity of an element is defined as the number of atoms of an element in its one molecule. For example, atomicity of helium N2 O3 are 1, 2, 3 respectively. The atomicity can be determined by calculating experimental value of observed atomic mass and then dividing by its normal atomic mass. Atomic mass of a metal is obtained by Dulong-Petit's law. Atomic mass is the relative mass of atom of an element as compared to the mass of one C12 atom. Average atomic mass of an element is due to the average of masses of its different isotopes. The abundance of three isotopes of oxygen, each containing 8, 9, 10 neutrons respectively, has the percent of one isotope containing 8 neutrons 90%, the other percent if the atomic mass of oxygen is 16.12 R. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए O17 इज इक्वल टू 8%, O18 इज इक्वल टू 2%, ऑप्शन बी O17 इज इक्वल टू 2%, O18 इज इक्वल टू 8%, ऑप्शन सी O17 इज इक्वल टू 10%, O18 इज इक्वल टू 0%, ऑप्शन डी O17 इज इक्वल टू 4%, O18 इज इक्वल टू 6%. सो इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ गिवन है, देन उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जो कहता है दी अबंडेंस जो है 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन का, जिसमें एक में है 8 न्यूट्रॉन, एक में है 9 और एक में है 10 न्यूट्रॉन, वो हमारे पास गिवन है. जिसमें से पहला आइसोटॉप जिसके पास 8 न्यूट्रॉन है उसका परसेंटेज अबंडेंस है 90%. तो हमें बाकी दोनों आइसोटॉप के परसेंटेज अबंडेंस को फाइंड आउट करना है अगर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 16.12 है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की बात की गई है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके आइसोटॉप्स हमें देखने हैं. तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप दिख रहे हैं हमें यहाँ पे. पहला जो है वो है O16 यानी कि जिसका मास नंबर 16 है, देन दूसरा जिसका मास नंबर 17 है, तीसरा जिसका मास नंबर 18 है. अभी हमें कैसे पता चला, हमारे पास न्यूट्रॉन गिवन है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे O16 के लिए जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आ गए 8 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. अब प्रोटॉन तो तीनों जगह सेम है तो चेंज आएगा न्यूट्रॉन में. यहाँ पे है 16 - 8 यानी कि 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पे है 17 - 8 यानी कि 9 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे है 18 - 8 यानी कि 10 न्यूट्रॉन्स. अब यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, वो होता है इसका एवरेज एटॉमिक मास जो कि सारे आइसोटॉप्स को यूज करके आता है. तो हमसे कहा गया है 8 न्यूट्रॉन वाला आइसोटॉप यानी कि O16 वाला जो आइसोटॉप है उसका परसेंटेज अबंडेंस है 90%. अब हमें बचे दोनों का निकालना है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बचे दो जो आइसोटॉप हैं वो ये वाले हैं. अब 90% तो ये वाला ले गया, तो बचा कितना, 100 माइनस 90% यानी कि 10% अबंडेंस बचा हुआ है. तो उसमें से हम अज्यूम कर लेते हैं ये वाला आइसोटॉप X% आ रहा है, तो ये वाला आ जाएगा 10 माइनस X%, क्योंकि दोनों को मिला के 10% ही फॉर्म करना है, क्योंकि 90% तो ऑलरेडी O16 यूज कर चुका है. तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखें तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 16.12, वो जाएगा 16 × 90, क्योंकि ये है मास और ये है उसका परसेंटेज अबंडेंस, प्लस 17 × x प्लस 18 × 10 - x अपॉन जो टोटल अबंडेंस है वो है 100. अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1612 इज इक्वल टू 1440. देन अगर हम यहाँ पे देखें प्लस 17x आ जाएगा, और अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये जाएगा प्लस 180 माइनस 18x. अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1612 इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1620 माइनस x, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1620 माइनस 1612, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ गई 8. सो अगर हम यहाँ पे
O17 वाले आइसोटॉप का परसेंटेज अबंडेंस देखें तो वो आ गया 8%, क्योंकि x की वैल्यू आई 8। तो O18 का आ जाएगा 10 माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 8 यानी कि 2%। अब अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें गिवन है O17 इज इक्वल टू 8% और O18 इज इक्वल टू 2%, जैसा कि हमने फाइंड आउट किया। और ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।